अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना एक बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जो कीवर्ड सामने आप लोगों के स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मेरा सेकंड न्यू चैनल है PSX मास्टर्स। और ये कीवर्ड लाजमी यूट्यूब पे लिख के सर्च करके ना आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी आप लोग इन दोनों चैनल्स के क्लिक कर लिएगा ऑल पर, ताकि फिर इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी। ज़्यादातर ना लोग कमेंट सेक्शन में सवालात उन्हीं स्टॉक के कर रहे हैं कि वो सारे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स हैं, लेकिन अब उनको क्या हो गया है कि ट्रेडिंग खत्म होने जा रही है इन कंपनीज के स्टॉक्स की। हमने तो इनको बाय कर रखा है। इनमें मारी, ईफट, जीएसएनआई, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, इन कंपनीज के स्टॉक्स के नेम ज़्यादातर लोगों ने लिखे हुए हैं। तो वीडियो को ना कंटिन्यू करने से पहले एक बात तो मैं आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि ज़्यादातर ना वो लोग आप लोगों को इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि जो लोगों को ना इस मार्केट में भरपूर तरीके से लॉस हो रहा है और हार का सामना हो रहा है, और वही सारे लोग ना आप लोगों के स्टॉक्स बिकवा कर ज़्यादातर ब्रोकर्स, हाइवर्थ इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स इनको बाय करेंगे और फिर ये स्टॉक 2300 पर निकलेंगे। तो इस बात का मतलब साफ यही जाहिर हो रहा है और क्लियर मैं आप लोगों को कर भी दे रहा हूँ कि इस स्टॉक में मसला खराबी कोई भी नहीं है जो कि थंबनेल पे लिखे आप लोगों ने देखे। ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तभी तो मैंने आप लोगों को जो बात की ना स्टार्टिंग में कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, वो लोग कर ही इस तरह के सवाल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो स्टॉक की ट्रेडिंग खत्म होने जा रही है, अब कुछ दिन बाकी है, अब क्या होगा। देखें, सारे वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, बेसिकली ये सोने की चुड़िया है। तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया ना कि ईफट की डिविडेंड की हिस्ट्री, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के डिविडेंड की हिस्ट्री, बेस्ट वे सीमेंट है, ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करके डिसीजन लें, इनकी डिविडेंड्स की हिस्ट्रीज को देखें और ज़्यादातर आप लोग डिप पे बाय करके हाई पे सेल करके ना आप लोग खुद भी प्रॉफिट्स को रियलाइज कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों को बेहतर पता है कि मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल थी, मैंने आप लोगों को लेवल्स भी दिखा दिए कि ये लेवल्स बनते हैं और यहाँ बाय करके यहाँ पे सेल कर देना मस्ट है। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगेन एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि लाइक पे क्लिक लाजमी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स को बाय कर रखा है। तो मैं आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक का ना भी बता रहा है इसीलिए क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है और कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक दाखिल है। वैसे भी इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ज़्यादातर लोगों ने लोअर रेट्स पे और डिप पे ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है और डिविडेंड की हिस्ट्री भी कितनी शानदार यानी कि जा रही है। पे आउट्स आप लोग खुद भी देखें ना कि 70 रुपये का, 25 रुपये का, 60 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, फिर 20 रुपये का, यानी कि ईयरली कंपनी के डिविडेंड्स की हिस्ट्री भी शानदार है। अब कौन से रेटों पे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स को बाय कर रखा है, देखिए बात तो मैंने क्लियर कर दी और मैंने आप लोगों को बता भी दिए कि ना इस कंपनी के स्टॉक की ट्रेडिंग खत्म होगी, ना इसको नुकसान और हार का सामना होगा। तभी तो कितना लो से ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ। यानी कि 3-4 साल की अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री देखें ना, तो यही रेट्स थे इस कंपनी के स्टॉक के, 450, 470 रुपये, 480 रुपये। 2 साल पीछे भी है ना इन्हीं 380, 400 रुपये के रेटों पे था और कितना 23 है इस कंपनी के स्टॉक ने बढ़ते हुए ऑलमोस्ट 700 रुपये तक का हाई लगा दिया, 697 रुपये तक का, और लगातार वॉल्यूम लगे। मैं तो आप लोगों को कहता रह गया कि इस तरह के मजबूत स्टॉक को बाय करें। ज़्यादातर ना म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस सेक्टर भी एक्टिव हो चुके थे और ज़्यादातर ब्रोकर्स भी एंटर हुए इस कंपनी के स्टॉक में, यानी कि हर रेट पर बाय करा। अब कहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है, क्योंकि इतना अच्छा इस कंपनी के स्टॉक ने डिविडेंड दे दिया और मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अब ये नीचे आएगा, क्योंकि 70 रुपये का डिविडेंड दे दिया और 70 रुपये का डिविडेंड तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का मिलेगा। वो 70 रुपये निकलने के बाद यानी कि एक्स होने के बाद ये स्टॉक ना नीचे की तरफ गिर कर ओपन हुआ। अब आप लोग ये ना समझे कि स्टॉक जो गिर रहा है तो कंपनी को नुकसान हो रहा है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 23 इसीलिए हो रहा है, तो ना इस कंपनी को नुकसान हो रहा है और ना हार का सामना आप लोगों को। अगर आप लोगों ने किसी भी रेट पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है तो डिविडेंड तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का मैं श्योर कह रहा हूँ कि मिलेगा। तो अब जो लेवल मैं आप लोगों को पाकिस्तान ऑयल फील्ड का दिखा रहा हूँ ना, तो कहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है, क्योंकि सवालात तो लोगों के यही आए हुए थे। तो ये लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है मजबूत, यानी कि 500 रुपये, 510 रुपये तक का लेवल है। मुझे अभी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड में से ना ऑलमोस्ट 100 रुपये निकल सकते हैं, यानी कि 100 रुपये तो ये निकाल देगा, लेकिन ये फ़ौरन नहीं निकालेगा। यानी कि 440, 450 रुपये तक का लेवल इसका बन जाता है मजबूत। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि 500 रुपये तक का लेवल है, तो 500 रुपये के रेटों से आप लोगों को बाइंग स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 500 रुपये के पास आके ट्रेड कर रहा है। ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी का बताइएगा, यानी कि लाजमी, और जिस तरह से ये स्टॉक ऊपर निकल रहा है तो ज़्यादा लोगों की नज़रों में तो ये स्टॉक आ चुका था। इस तरह मारी को आप लोग देखें ना कि मारी भी कितना 23 ऊपर निकले और मारी भी ना फिर नज़रों में आया और फिर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स मारी में एंटर हुए और लो से उस कंपनी के स्टॉक को बाय करना स्टार्ट कर दिया था। और तभी तो मैंने आप लोगों को कहा था ना, कंटिन्यूसली लोगों के सवाल आ रहे थे जब इंडेक्स था ना बढ़ रहा 23 से 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, फिर 80,
तो उस वक्त से ना हमारी बढ़ना स्टार्ट हो चुका था। हमारी में जब आया ना बुलिश ट्रेंड, तो उस वक्त तो KC100 ने 77 का लेवल ब्रेक करके उससे ऊपर भी ट्रेडिंग करी थी। और हमारी ने ऑलमोस्ट, अब जब इंडेक्स जाके ट्रेड कर रहे हैं ना 86 के लेवल पर, तो हमारी ने भी तेजी से बढ़ते हुए ना 697 रुपये तक का हाई लगा दिया है। तो सवालात के तो आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से, कि ना ये लॉस में है, ना इस कंपनी के स्टॉक की ट्रेडिंग खत्म होगी। ज़्यादातर लोग के सवाल आए हुए थे, तो वो लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बाय करना है, तो आप लोगों को 500 रुपये के रेटों पर इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करना स्टार्ट कर देना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये बेस्ट है। और जिस तरह से अभी ये उठा है ना, कितना तेजी से बढ़ते हुए 200-300 रुपये 400 रुपये, अगर पिछली हिस्ट्रीज की देखें तो सबकी इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक डबल कर चुका है। तो अब ये गिर रहा है, तो गिरते हुए लेवल्स इस पे आने थे जो कि इसके मजबूत लेवल्स है। और अगर ये मजबूत लेवल पे आके ट्रेड करके उठता है, तो फिर आप लोगों के पास इस तेजी से बढ़ते स्टॉक में एंट्री मारने का मौका होगा। वैसे भी गोल्डन जो स्टॉक्स है ना, जो ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं, मैं आप लोगों को तभी तो उन्हीं की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्लू चिप कंपनीज को समझते ही नहीं है कि वो कौन सी कंपनीज हैं। बेसिकली कैश रिच कंपनीज होती हैं, जैसे कि OGDC है, BPL है, इस तरह की मजबूत फंडामेंटली स्टॉक्स होते हैं जिन कंपनीज की अर्निंग्स तेजी से बढ़ रही होती हैं। तो अब एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ अर्निंग से रिलेटेड, तो इसका नेम है ईफर्ट। कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी के स्टॉक की जा रही है। जिस तरह से ये स्टॉक ऊपर निकल रहा है, तो सबकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल ये कर गया, क्योंकि 80 रुपये के बाद तो ये स्टॉक रुका ही नहीं। और 80 का 160 रुपये और 160 रुपये से भी 200 रुपये तक का ना लेवल ईफर्ट ने ब्रेक कर दिया। और डिविडेंड भी आप लोग खुद देखें ना कि कितनी ज़बरदस्त शानदार हिस्ट्री इस कंपनी के स्टॉक की जा रही है। और कितने तेजी से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इस कंपनी के स्टॉक में लगे हैं वॉल्यूम्स, और ये फिर तेजी से ऊपर निकला। जो मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ ना स्टॉक की, तो मैं वॉल्यूम लगते हैं स्टॉक्स में ही आप लोगों को एंट्री मारने का बोलता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को कभी किसी कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी और कभी किसी कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी। देखिए, जो मेरी मारी की जो वीडियोस रैंक हुई है ना इस चैनल पे, वो रैंक हुई इसीलिए है कि ज़्यादातर लोगों ने मेरे इस चैनल पे अपलोड की जाने वाली वीडियोस को ना सपोर्ट करा है, लाइक पे क्लिक करा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करा है, मुझे कमेंट्स करके कंटिन्यूसली लोगों ने बताया भी है कि आपने जितनी भी स्टॉक की बाय कॉल दी है, वो TOMC है, गैल है, GHNI है, तो हमें सब में प्रॉफिट्स हुए। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लोगों ने प्रॉफिट्स कमाए, इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करी। देखिए ना, ये स्टॉक की मिसाल सामने आप लोगों के। अगर आप लोगों ने मेरी कुछ पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा, तो मैं सिर्फ एक थंबनेल ईफर्ट का ले आता हूं की वीडियोस का आप लोग वॉच करिएगा। कुछ मंथ पहले की वीडियोस बना के अपलोड की गई हैं इस चैनल पे, या वरना फिर आप लोग ना सिंपल सा ये कर लें कि आप लोग इसी चैनल पे जो पॉपुलर पे कहीं यानी कि एक ऑप्शन दिया हुआ है ना पॉपुलर वीडियोस को, तो उस पर आप लोग क्लिक करके आप लोग के सामने की वीडियोस रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगी। या वरना फिर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग लेकिन लाजमी ईफर्ट वगैरह की वीडियोस को देखें। ईफर्ट है, साजगार है, जो जो स्टॉक डबल ट्रिपल हो गए हैं, उनकी वीडियोस को वॉच करके फिर आप लोग डिसीजन ले लें। आप लोग मेरी बातें मत जाएं, क्योंकि मैं 95 से पहले आप लोगों को ज़्यादातर ना वही स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि 95 का लेवल मैंने नहीं दिया, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने, और ज़्यादातर जितने भी लोग यानी कि फाइनेंस के हवाले से वीडियोस बना के अपलोड करते हैं ना PSX के हवाले से, तो उन सब ने ना आप लोगों को 95 से लेके 1 लाख तक के इंडेक्स के टारगेट्स दिए हुए। हाँ, ये था कि मैं तो आप लोगों को 60,000 के बाद से टारगेट्स देना स्टार्ट कर दिए थे इंडेक्स के, कि इंडेक्स बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सीढ़ी से सीढ़ी जिस तरह से स्टॉक चढ़ता है ना, एक तरह से बढ़ता है फिर गिरता है, फिर बढ़ता है फिर गिरता है, और यही चल रहा होता है। आप लोग खुद भी देख रहे होते हैं कि जिगजैग करता हुआ स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है। आप लोग ये देखें ना कि कितना तेजी से, जैसी इस कंपनी के स्टॉक ने सितंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल पहले की सपोर्ट मिलते ही अपर कैप लगना स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम लगते रहे कंटिन्यूसली, वॉल्यूम साफ बता रहे थे कि ये स्टॉक ऊपर निकल रहा है और ये न्यू हाइज लगाने की तरफ जा रहा है। फिर भी लोगों ने बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि आप तो बाय कॉल दे रहे हैं इस कंपनी के स्टॉक की, और अगर हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा तो फिर वहां से इसका डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा। ये केस उन स्टॉक्स में होता है कि जो स्टॉक्स यानी कि कंपनीज बेसिकली लॉस में होती है, तो शेयर प्राइस क्या यानी कि परफॉर्म करेगा, सिर्फ ट्रेडर्स की एंट्री की वजह से वो स्टॉक बढ़ता है। और थोड़ा बहुत उसमें आप लोग खुद देखते हैं कि लगता है वॉल्यूम, WTL, कॉसम, PIBTL, ये सारे वो शेयर्स हैं कि ट्रेडर्स की एंट्री की वजह से ट्रेडिंग करके लोग पैसे अच्छे कमाते हैं, तो वही लोग एंट्री मारते हैं और फिर ये स्टॉक ऊपर निकलता है। ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में एक स्टॉक के हवाले से आए हुए थे, अमरेली स्टील का, लाजमी बता दिएगा। तो देखिए, अमरेली को जो अपर कैप लग रहे हैं ना, बेसिकली अभी इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है, और इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स कम थी। तो मैं 2 से 3 मिनट में ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के प्रॉपर कर देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के, ये जिस तरह से बढ़ रहा है ना, तो कौन से रेटों पे आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। देखिए, एक दफ़ा अगर ये 21.5-22 रुपये के रेटों पे आके ट्रेड करने लग गया ना, तो फिर ये बहुत तेजी से बढ़ता हूँ, आप लोगों को 8 रुपये तक का गेन दे जाएगा। यानी कि टारगेट इसका बनता है 28 रुपये तक का। अमरेली स्टील का लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का आप लोग बाय करें, और सवाल मुझसे मत करिएगा फिर दोबारा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के
सवालात आए हुए थे अमरेली स्टील के हवाले से कि लाज़मी इसका बता दिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, आप लोगों को आसान सा ना यानी कि मुझे सपोर्ट आप लोगों को ये कर देना है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक सब कर लें। जितनी भी लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँच रही है तो सब बेल आइकन पे क्लिक करें जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, ताकि फिर आप लोगों तक ना वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी बर वक्त पहुँचता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाज़मी कर दें। अमरेली के जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं ना, जो कि बनते हैं बेसिकली ये टारगेट से लॉन्ग टर्म जो कि इसके निकलते हैं 28-30 रुपए तक के, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि साल लगा देगा। अभी आप लोगों को इसी ईयर के एंड तक ना 28-30 रुपए के रेटों पे जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह इसको दो बुलिश ट्रेंड में दाखिल अपर कैप लगे हैं ना, क्योंकि ये स्टॉक तो अपवर्ड ट्रेंड में है, तभी तो अपर कैप तक बाइंग हुई है। और 16 लाख के वॉल्यूम्स ने बता दिया है कि कल के डे की ना फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच कर लें, फिर लाजमी बाय करिएगा। आप सवालात आप लोग नहीं भी कहेंगे तो अब भी कोई मसला नहीं है। वैसे तो मैं ज़्यादातर लोगों के सवालात के आंसर कमेंट सेक्शन में दे रहा है, इसीलिए होता हूँ ताकि आप लोग कोई भी ऐसे स्टॉक को बाय ना कर बैठे, ताकि फिर इन दी एंड आप लोगों को भरपूर तरीके से लॉस हो, फिर आप लोग सवालात करते रहें। मैंने आप लोगों को सारे वही मजबूत स्टॉक बता दिए कि अब डिसीजन लेना आप लोगों को। और अब आखिरी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस कंपनी के स्टॉक का क्या करें, कहाँ खरीदे, देखें जो टारगेट मैंने आप लोगों को जीएचएनआई का दे दिया है, तो मैं अपनी बात पर अब तक कायम हूँ। तभी तो ये स्टॉक आप लोग सिर्फ एक हफ्ते पुरानी जीएचएनआई की वीडियो को देख ले कि मैंने आप लोगों को इस लेवल पर 300 रुपए के रेटों पे इसकी बाय कॉल दी थी। लाजमी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं, लाइक पे क्लिक मस्ट कर दें, ताकि फिर अगली वीडियो भी इस तरह की आप लोगों तक ना बर वक्त पहुंचती रहेगी। 320-330 रुपए के रेटों पर मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसी जीएचएनआई 330 के रेटों को ब्रेक करेगा तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। तो आप लोग अब देख लेंगे 330 रुपए से हफ्ते 2 हफ्ते में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 370 रुपए तक पहुंच चुका है। और जिस तरह से 7 लाख 8 लाख यानी कि वॉल्यूम लग रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है, वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो लाजमी एंट्री मार सकते हैं, मसला खराबी कोई भी नहीं है। टारगेट जो इसके निकलते हैं ना एयर एंड तक के, वो इसके निकलते हैं 440 रुपए तक के, और 440 तक तो वैसे भी ये पहुंचा है, लेकिन अगर ये 440 रुपए के रेटों पे आके ट्रेड कर लेता है और मजीद तेजी से उठान दिखने में आप लोगों को आती है ना जीएचएनआई में, तो फिर तो ये ऊपर से ऊपर निकलता हुआ 480 रुपए तक का टारगेट इसका निकलता है लास्ट, जो कि एयर एंड तक आप लोगों को दिखने में आएगा। तो ये सारे स्टॉक की ना मैंने आप लोगों को अपडेट भी इसीलिए कर दी और बाय कॉल भी आप लोगों को दी इसीलिए कि फिर कोई भी ऐसे कचरा स्टॉक को मत बाय करिएगा, ना आप लोग एंट्री मारिएगा। मैंने पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स आप लोगों को खास तौर पे रेकमेंड और ईफड इसीलिए करा कि ये दोनों मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। ये है को ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं कि डिप पर बाय हाई पे सेल। जैसे देखिए ना, मैंने आप लोगों को 270 280 के रेटों पर जुलाई के मंथ की बात कर रहा हूँ तो बाय कॉल दी थी, और डिप पे बाय हाई पे सेल करके लोगों ने 280 का 380 तक भी स्टॉक को सेल करा और 380 रुपए से भी ऊपर निकला और 440 तक भी किया। और अब 480 रुपए के टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को एयर एंड तक के जीएचएनआई के दे इसीलिए दिए कि अगर किसी को बाय करना है तो वो लाजमी बाय करे, ताकि एटलीस्ट ट्रेडर्स को प्रॉफिट ज़बरदस्त हो। और ट्रेडर्स ही इस कंपनी के स्टॉक में इससे पहले भी कमा के आ चुके हैं, यानी कि हज़ारों नहीं लाखों रुपए तक के गेन ज़बरदस्त जीएचएनआई लोगों को दे गया। तो ये था इन सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को लाजमी लाइक पर क्लिक करें, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे थे ना स्टार्टिंग से लेके अब तक, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को एंड करता हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।